हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स सा नमस्कार। देखो, आज आई परम सुंदरी और मैंने उसका रिव्यू भी किया। मुझे किस तरीके की लगी मैंने उसका एक्सप्रेशन भी दिया। इससे पहले कल लोका चैप्टर 1 भी आई थी, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब होता क्या है कि कुछ जो उस रीजन के होते हैं, फॉर एग्जांपल लोका का रीजन आप समझ लीजिए कि केरला रीजन हो गया। उनको लगा कि भाई हमें तो इतना ज़्यादा मज़ा आया कि मतलब छप्पड़ फाड़ के मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो मैंने बोला कि मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन कुछ कमियां हैं इसके अंदर। तो वो सुनने के लिए रेडी नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि सर, हमने आपको सब्सक्राइब तो करा था, क्योंकि आप जो है साउथ को बुरा नहीं बोल सकते हो। तो वो साउथ जो है वो भगवान है, और हम भगवान के आगे कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो क्या करेंगे अब? हम आपको हम सब्सक्राइब करेंगे। मैंने कहा प्लीज़ करो, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको ब्लॉक कर पाऊँ। क्योंकि मैं कैसे इस मेंटालिटी के लोगों से बात ही नहीं करना चाहता हूँ कि जो कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं रखना चाहते। एक इंसान आया और बड़ा इंटरेस्टिंग सा, वो कहता है कि जी मेरा ये व्यू पॉइंट है, मेरा वो व्यू पॉइंट है। मैंने कहा मेरा व्यू पॉइंट ये है। तो कहता है आपका व्यू पॉइंट बिल्कुल अनऑथेंटिक है, आपका कोई सोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल गया। बट वी कैन अग्री टू डिसअग्री। आई सेड मतलब यू कैन गो टू हेल, बिकॉज वी कांट अग्री टू डिसअग्री व्हेन यू आर काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग एवरीथिंग अबाउट इट। सो यू कैन वॉच अदर चैनल्स, वहाँ बहुत सारे हैं। लेज़र भी आती है उनकी आंखों से, बहुत एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ आप जाइए। सिमिलरली अभी जो परम सुंदरी का जो सुबह मैंने रिव्यू दिया, काफ़ी लोगों को ये सिंपल स्टोरी लगी जो 90s के अंदर बना करती थी, और आपको ये सिंपल स्टोरी के अंदर भी मज़ा आता है। फिर कुछ लोग जो हैं रोड़े बरोड़े टाइप, वो आ जाते हैं उठ के, अरे इसके अंदर ना भगवान की पूजा नहीं दिखाई, वहाँ पर तो बड़ी पूजाएं होती हैं। तो मैं सोच रहा था कि साला आस्था चैनल क्यों नहीं खोल के दे देता है इस आदमी को, कि आस्था चैनल देखना, यहाँ पर भी ये क्या पॉइंट हुआ रेस करने का। और मतलब ये मैं इनके रिव्यूज़ व्यूज़ देखता नहीं हूँ, मुझे लोग भेज देते हैं और अच्छे लोग भेजते हैं, तो मैं प्यार से देख तो सुन तो लेता हूँ कि ये पोर्शन क्या कह रहा है। पर पूरा सुनने का मतलब है तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाए बिल्कुल ही, कि ये आदमी पागल है क्या है ये सीन। एनीवेज, मूवीज़ के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक आपको फ्लेवर मिल जाता है कि मूवी शूवी किस स्पिरिट पे काम करता है। हम किसी की भक्ति नहीं करते भाई। अच्छा है तो अच्छा बोल देते हैं, नहीं अच्छा तो फिर नहीं अच्छा है यार। लोका चैप्टर 1 के अंदर अगर हीरोइन के एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहे, कोई और हीरोइन बेटर एक्टिंग कर सकती थी, तो बोल दिया भाई। अब जिसको बुरा लगता है तो मतलब यू कैन गो टू हेल। मैं क्या करूँ इसके अंदर? मैंने तो बोल दिया भाई। ठीक है, अब आपको अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मैं क्लैपिंग ज़रूर बजा दूंगा कि भाई फिर उस तरीके की मेरे को ज़रा दिखा दो कलेक्शन। अगर नहीं आ रही है वैसी कलेक्शन, तो इसका मतलब है कि किसी और को भी नहीं पसंद आ रही ना। तो महाअवतार नरसिम्हा से शुरू करते हैं, जो कि यूनिवर्सल सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट है, मतलब ज़बरदस्त है। छोटे से बजट के अंदर बहुत ही अच्छा इन्होंने काम करके दिखाया है। और ये ट्रू भगवान की पिक्चर है, जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्शनेबल कोई चीज़ ही नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि भाई इसका एनिमेशन और बेटर हो सकता था, होता, तो वो सब बकवास की बातें हैं मेरे को लगता है। क्योंकि ये में ना तो हिंदू मुसलमान हो रहा है इसके अंदर, सिर्फ आप अपने कल्चर की बात कर रहे हो, और अपने कल्चर से आप प्रभावित हो रहे हो, कुछ सीख रहे हो, बच्चे जा रहे हैं वो सीख रहे हैं, तो इसके अंदर तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। तो बढ़िया काम हो गया, सबको अच्छी लग रही है ये। D36 से आज भी इसने 1 करोड़ रुपए कर लिया। 239 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया में हो गया, कल 238 था ऑफकोर्स। और 309.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी हो गया। मस्त चल रहा है इसका काम, ये चलती जा रही है। अब देखिए, ये 36th डे है, और आज हम कुली की अगर बात करें, कुली डे 16 है, और वो 2 करोड़ रुपए के ऊपर गिर गई है। तो इनिशियल जो हाइप थी, ये पिक्चर बड़ी अच्छी है, ये है वो है, तो मैंने तो आपको धज्जी उड़ाई थी मैंने इसकी पोलाइटली। ऑफ कोर्स मैं ट्रोलिंग तो करता नहीं हूँ, ना मैं गाली वाली देता हूँ कि भाई ये पिक्चर में कोई दम नहीं है। और वो जब भूत उतरा है रजनीकांत साहब का, तो उसके बाद ये पिक्चर को कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो 2 करोड़ रुपए की इनकम आई है, जिसमें 271 + 2 273 करोड़ हो गया है। 520 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड हो गया है। इसके अंदर कितना ऑथेंटिक है नहीं है उसके क्वेश्चन में मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अभी 500 ट्रेड के हिसाब से तो नहीं हुआ है। जो ये नंबर दे रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर दे रहे हैं। वी विल नॉट क्वेश्चन इट, जस्ट दैट दिस मूवी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लक बाय चांस की ये 500 करोड़ क्रॉस कर गई है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही महान इंसान है रजनीकांत, जिसके बहुत सारे लवर्स हैं। इंडिया के बाहर भी अच्छी खासी, ऑलमोस्ट टचिंग 200 करोड़ रुपीज़ की इनकम आ रही है बाहर। 200 तो नहीं, 280 के आसपास 180 के आसपास आ चुकी है। तो खतरनाक है मतलब उनका ऑरा जो और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे तमिलियंस बाहर बैठे हुए हैं, तो वो देख लेते हैं वहाँ पर। ठीक है, नॉर्थ इंडियंस थोड़े कम जाते हैं बाहर के देशों में। अब उसके अंदर भी डिस्प्यूट मत कर देना कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बाहर चले गए थे, क्योंकि फिर मैं बोल दूंगा कि जाके तो आप नौकर ही बन गए ना, वहाँ जाके ब्रेन ड्रेन करने लगे, आपको अपने नेशन से प्यार नहीं है, फिर ऐसी कई बातें खुल जाती हैं। तो फिर बकवास नहीं करने का, सिर्फ सुनने का अभी तो।
वॉर 2 के बारे में अगर हम बात करें, डे 16 है, तो ये भी मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर चमका नहीं कुछ भी, और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड ये हुई कि भाई एनटीआर का जो रोल है वो उनके फैंस को भी पसंद नहीं आया, तो ख़त्म ही हो गई बात। तो 1 करोड़ रुपए इसने करा है। दो ये फाइटर जो मूवी है ऋतिक रोशन की, उससे आगे निकल जाएगी, लेकिन जो इससे उम्मीद थी कि ये 500 करेगी वैसा तो नहीं होगा। और ये अभी ये 400 का मार्क भी मिस होते हुए मेरे को लग रहा है, क्योंकि आज का अगर 1 करोड़ रुपये आप ऐड करते हो तो ये 243 पे जाती है। वर्ल्ड वाइड टोटल 363 जाता है। 375 380 तक शायद चला जाए, 375 तक जाने की उम्मीद है, क्योंकि कोई और हिंदी मूवी नहीं है सैटरडे संडे के अंदर। महाअवतार ज़रूर ऑफ कोर्स देखेंगे, बाकी कुछ है नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा 380 तक खिंच जाएगा, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट है इसका। ठीक है, 400 हो जाता तो थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि 400 इसका बजट है। तो जो जिनके दिमाग नहीं चलते, जिनको मैथ्स नहीं आता, जिनको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती, मूवी मेकिंग नहीं समझ में आती, वो मेरा बजट नहीं क्रॉस हुआ तो हम नहीं मानेंगे, ये हेट है नहीं है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि भाई वैल्यू चेन के अंदर अगर सब लोगों ने पैसे कमा लिए तो ये ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग है। अब ओल्ड वे आप न्यूज़पेपर में या कहीं पढ़ लेते हैं, या फिर न्यूज़पेपर तो फिर भी सेंसिबल है, किसी वेबसाइट पे पढ़ लेते हैं, कोई बॉक्स ऑफिस की कोई नकली वेबसाइट पे पढ़ लेते हैं कि भाई ये तो क्रॉस नहीं करा तो इसलिए ये हिट नहीं है। ये लॉजिकल बातें ही नहीं है। और ये इसलिए लॉजिकल बातें, मैं दोबारा एक बारी सिंपल सी बात बोल देता हूँ, अगर इन मूवी मेकर्स को जिस दिन ये पता चल जाएगा कि हमें ओटीटी या फिर इधर उधर म्यूज़िक से या फिर हमें मर्चेंडाइज बेचने से ये पैसे नहीं मिलेंगे, तो इतने बजट भी नहीं मिलेंगे। तो बजट फिर से वैसे पुराने ज़माने वाले हो जाएंगे कि और 100 करोड़ की पिक्चर बन रही है, बहुत बड़ी बात हो गई ना, और हीरो को ना 50 करोड़ रुपये मिल गए, 50% ऑफ द बजट, ऐसी बातें होनी शुरू हो जाएंगी। जब मनी आ रहा होता है तो वो फिर, जब खरबूजा कटता है तो फिर सब में बटता है। ये उस तरीके के जोन के अंदर है, और बट रहा है, सब लोग खा रहे हैं, और पिक्चर भी बन रही है, पिक्चर के पार्ट 2 पार्ट 3 भी बन रहे हैं। तो खुद अपना दिमाग लगा लो कि भाई लॉस हो रहा है, मैं फिर भी बनाऊंगा। तो एक तो पागल उठ के आया कहीं से, मतलब प्रॉपर स्टूडियो यशराज का, ये इन्होंने इसलिए बनाई है क्योंकि इनको मनी लॉन्ड्रिंग करनी थी। मतलब मैं हैरान हो गया, क्योंकि कुली बहुत बढ़िया है जी उसको, क्योंकि कुली उसको अच्छी सी लग रही होगी, भाई लगा ले कुली अच्छी, देख ले किसने मना किया है। बट वो मनी लॉन्ड्री तक पहुंच गया, क्योंकि किसी चोमू ने बोल दिया होगा आके मनी लॉन्ड्री हो गई है जी इसके अंदर। कमाल लिया है देश। वश 2 के बारे में बात करते हैं यार। ये अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा था कि पिकअप होगी, पर ये हुई नहीं है। वश लेवल 2 का डे 3 जो है वो 1.25 है, गिर रहा है। 3.5 कल तक पहुंच गया था टोटल, आज 1.25 और ऐड करोगे तो 4.75 ही है ये। तो ये ज़्यादा चमका नहीं है यार, ये शायद फ्लॉप ही हो जाएगी। मैंने इसका बिजनेस एनालिसिस किया नहीं है, ना मैंने इसके बजट्स वगैरह देखे, पर मैं अब देखना चाहूँगा कि इसका क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान का अगर यही रूट है तो फिर शैतान को बहुत बेटर करना पड़ेगा अपने आप को, अपना स्क्रीन प्ले, प्रेजेंटेशन, बैकग्राउंड स्कोर वगैरह बहुत सॉलिड करना पड़ेगा, तब जाके। और स्टोरी भी शायद चेंज करनी पड़ेगी अगर ये नहीं जमी है तो। ठीक है, बाकी क्योंकि बॉलीवुड को डीमीन करना होता है, क्योंकि ऐसी बातें होनी शुरू हो जाती हैं, और मैं ना तो प्रो बॉलीवुड हूँ, ना मैं प्रो साउथ हूँ, मैं प्रो कुछ भी नहीं हूँ, मैं प्रो ओनली इंडियन सिनेमा हूँ। तो जो चोमू लोग बोल रहे थे कि भाई अब बॉलीवुड ख़त्म हो गया, हिंदी सिनेमा इज़ ओवर, वश आ गई, ये आ गया वो आ गया, तो वश आ गई और सबको इतनी पसंद आ गई, तो फिर अभी 5 करोड़ भी नहीं हुए हैं, तो गलत बात है ये। मतलब ये क्या होता है कि फिर आप ये बोल सकते हैं कि पिक्चर बहुत अच्छी थी, जैसे झुंड बहुत अच्छी पिक्चर थी, अब नहीं चली तो आप बस कलप सकते हो कि यार क्यों नहीं चली, यार चलनी चाहिए थी। मैदान अच्छी पिक्चर थी, चलनी चाहिए थी, क्यों नहीं चली। ऐसी वश 2 अच्छी पिक्चर है, क्यों नहीं चली। तो आप गुस्सा हो सकते हो यार पब्लिक, सिर्फ मार धाड़ वाली पिक्चरें मत देखो, भगवान वाली पिक्चरें ही देख देख के घसे जा रहे हो। ये कुछ और भी कुछ बनाया है, देख लो, मूवी एंटरटेनमेंट के लिए होती है, कईयों के घर चलते हैं इससे, ये भी देखो, मतलब पैरिटी रखो जीवन के अंदर। तो यही सोच सकते हो बस आप। लोका चैप्टर 1 के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि भाई प्रियदर्शनी साहब की इसके अंदर डॉटर हैं, और उन्होंने ठीक काम किया है। एक सस्पेंसफुल सा चेहरा बना के रखा है, लेकिन उससे वेरिएबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है, जो इस कैरेक्टर को जब इमोशनल चीज़ें डिपिक्ट करनी थी तो थोड़ी वनरेबिलिटी जो आनी चाहिए चेहरे के ऊपर वो नहीं आई थी। बट स्टोरी अच्छी है, प्लस सेकेंड हाफ में अच्छी खासी ड्रैग होती है ये। अब इसके अंदर भी भक्ति सागर शुरू हो गया था कि भाई बॉलीवुड इज़ ओवर, हर चीज़ में बॉलीवुड ओवर हो जाता है, कहीं कुछ बनता है, मतलब ट्रम्प ज़्यादा टैक्स लगाता है तब भी बॉलीवुड ओवर हो जाता है, पता नहीं क्यों।
मतलब एनीवेज, मतलब मुझे तो बॉलीवुड से ही नफरत होने शुरू हो गई है। ये वर्ड ही मुझे इतना इरिटेटिंग लगने लग गया ना, बॉलीवुड। नकली लगता है ये बहुत, मतलब लगता है कि इसके बारे में बात ही मत करो। लोका चैप्टर 1 चंद्रा डे 2 है। इसने इम्प्रूवमेंट करी है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ थोड़ा ठीक है इसका। और जब मैंने कल रिव्यू भी किया तो मैंने बताया था कि ये मूवी अच्छी है, लेकिन कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं इसकी, जैसे कि लेंथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, वो भी सेकेंड हाफ के अंदर ज़्यादा। तो 4.3 है, कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। और ये इंक्रीज़ इसलिए भी आया है क्योंकि कल सैटरडे संडे है, तो फ्राइडे को थोड़ा नाइट शोज़ वगैरह अच्छे चले जाते हैं। 2.7 प्लस 4.3। और आज सारे शोज़ लगे हैं, कल सारे शोज़ लगे भी नहीं थे। तेलुगु में भी हैं अभी, ये मलयालम में भी है, तमिल में नहीं है शायद, ये दो ही लैंग्वेजेस में है। 2.7 प्लस 4.3, 7 करोड़ रुपीज़ इसका टोटल हो गया है, जो कि नेट इंडिया में होपफुली ये पिकअप करे। और क्योंकि छोटे बजट में बनी है और विजुअली काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, काफ़ी अच्छी है। VFX वगैरह नहीं बोलूँगा, बट स्मार्टली इन्होंने स्लो मोशन वगैरह को हैंडल किया है, तो वो मेरे ख्याल से इसका प्लस पॉइंट होगा। अगर ज़्यादा लोग देखते हैं तो आई एम श्योर वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। अब परम सुंदरी, जैसे मैंने बोला कि भाई इट्स अ डिसेंट वॉच। यू गो इन टू द थिएटर स्माइलिंग, यू कम बैक स्माइलिंग। आपको कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं मिलते हैं कि भाई मैंने क्या ही लव स्टोरी देख ली। और अब जब अंदर से बाहर आते हैं तो कोई रिग्रेट भी नहीं होता है। आपको लगता है कि आपने अच्छे गाने सुन लिए, अच्छे विजुअल्स देख लिए। अब निट पिकिंग वाला जो अगर जो जोन होता है कि भाई इसके अंदर भगवान नहीं दिखाया यार, यहाँ पर तो केरला में ये वाली पूजा होती है, तो उसके लिए तो आस्था चैनल है, उसके लिए पिक्चरें नहीं होती। बाकी मुझे लगा कि दोनों एक्टर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट थी, दोनों के कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे, विजुअली बहुत ही ऑथेंटिक रखा गया है, कोई VFX का कोई खास इस्तेमाल नहीं किया गया है। बस थोड़े से स्पेशल इफेक्ट्स हैं बीच बीच में, वो पता भी नहीं चलते हैं, नॉर्मली वो चाहिए होते हैं कई बार। जैसे फ़ोन का स्क्रीन है, उसके अंदर कैसे चेंजेस जो होते हैं वो सारी चीज़ें पोस्ट वर्क में आता है, वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मेरे को तो अच्छे लगी पिक्चर। मुझे लगा दोनों एक्टर्स ने इम्प्रूवमेंट दिखाई, और स्पेसिफिकली चलो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक आधी मूवी में ठीक ठाक एक्टिंग और इस तरीके की करी हुई है, बट जानवी कपूर के ऊपर तो कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो चुका था, बट उन्होंने ठीक करी है। अब कि भाई बिल्कुल ही मलयाली लैंग्वेज को नहीं पकड़ी, तो बहुत सारे मल्लू पीछे पड़ गए कि भाई नहीं ऐसे ही बोलना था, यही करना था। भाई अपने को तो ना समझ में आती है बात, ठीक है। जब हम पंजाबी पिक्चरें भी देखते हैं, उसके अंदर अगर किसी को बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से अगर उसका वो डायलेक्ट नहीं पकड़ के पाए, तभी उसके कान खींचे जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं खींचे जाते हैं। उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि भाई अच्छा ठीक है, करने की कोशिश तो कर रहा है, ठीक ही लग रहा है, ठीक है। जैसे कि रवि किशन साहब जो हैं वो नहीं पकड़ पाए थे पंजाबी एक्सेंट, अभी उनको सरदार जी बना दिया था, तो उनके मिक्स थोड़ा सा दिखाया था कि मिक्स सा कुछ है, तो लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आया था। तो वो मैंने बताया था आपको कि ये मज़ा नहीं आया, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मज़ा नहीं आता है। वो निट पिकिंग वाली बात है, ज़बरदस्ती लेग पुलिंग वाली बात है, जो मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। कल हमने सोचा था कि भाई ये 10 करोड़ रुपए टच कर जाएगी, बट ये 8.5 से 9 करोड़ रुपीज़ के आसपास आज एंड करेगी। और नाइट शोज़ अगर अच्छे चलेंगे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, लास्ट सैटरडे जो होता है लोगों का जनरली छुट्टी वाला होता है, तो कम से कम लोग जो होते हैं वो जाते हैं। और ये एक ऐसा जॉनर है जो अगर ये कनेक्ट कर गया, क्योंकि अभी तो चंगू मंगू सब ने रिव्यू कर दिया उठा के, तो अभी जो एक्चुअल ऑडियंस है अगर उसके साथ कनेक्ट करी, तो शायद फैमिली ऑडियंस इसको अपनी प्रेफरेंस बनाएगी। फिर उसके बाद, और ये ज़्यादा महंगी पिक्चर भी नहीं है, ये सस्ती सुंदर टिकाऊ पिक्चर है। फिर उसके बाद जो लव बर्ड्स हैं, अगर उनको कोई पिक्चर इनमें से पिक करनी हो तो पहले वो ये देखने जाएंगे, तो चलने की संभावना है। बट इट इज़ टू अर्ली टू से। ये कल आफ्टरनून शोज़ किस तरीके के ऑक्यूपेंसी पे जाते हैं उस पर निर्भर करेगा कि कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो बट मैं ये बोलूँगा कि मेडॉक के सारे जो जॉनर्स हैं किसी वजह से चल रहे हैं, और किसी वजह से जो ट्रेड है, कुछ जो ट्रेड है वो उससे खासा नाराज़ है। वो कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती के इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाता रहता है, जो कि 90% गलत है, 10% गलत नहीं है, और वो 10% सारी दुनिया कर रही है। और मेडॉक तो छोड़ो, नीचे डाउन साउथ से लेके बड़े बड़े स्टूडियोज से लेके हर जगह पे वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाँ, कॉर्पोरेट बुकिंग वुकिंग जिस तरीके की एलिगेशन लग जाती हैं, वो मैंने आपको कल भी बता दिया था कि कॉर्पोरेट बुकिंग एक्चुअली क्या होती है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है, और क्या इस पिक्चर में वो अपॉर्चुनिटी भी थी कि नहीं थी, वो शायद इन सब जो मेरे ख्याल से डेटेड रिव्यूअर्स हो गए पुराने ज़माने में ठीक किया करते थे, उनको नहीं समझ में आ रही है ये बात, तो उन्हें पकड़ के बैठ गए। ये वर्ड बोल देंगे तो हमें लोग सुन लेंगे, वो ये वर्ड बोलेंगे तो हमें सुन लेंगे, वो इसी जोन में आ गए हैं अब। तो मुझे, और यही जो बात मैंने आपको बोली कि भाई कब मूवी हिट फ्लॉप होती है, ये भी नज़रिया, जब वैल्यू चेन में सबने पैसे कमा लिए, जाट जैसी पिक्चर है, उसका जाट 2 क्यों आया भाई? नहीं जी 100 करोड़ नहीं हुए, हम नहीं मानते, 95 पे रुक गई, फिर क्यों बना दी, ठीक है। और ये तो माफिया है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है, और नीचे डाउन साउथ की थी तो वो माफिया और ये सब चीज़ें नहीं बोल पाए। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वैल्यू चेन में सबने पैसे कमाए हैं,
तो ये चीज़ पता नहीं, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है लोगों को मैथ्स समझाना, बट क्या ही करें। आप भी कोशिश करो समझाने की, मैं तो बहुत ही करता रहता हूँ। ठीक है, जल्दी मिलता हूँ रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। जिनको मेरी बकवास अच्छी नहीं लग रही प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दो यार, कर दो। 200 300 लोग, 400, 1000, 2000, 5000, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मूवी शूवियंस जो हैं वो बस बने रहें यार, वो अच्छे लोग हैं, वो समझते हैं इन सब बातों को। बाकी सारे चले जाओ, उन्हें नहीं चाहिए यार। 2 व्यूज़ आ जाए दिन में बस बहुत है, वो 2 लोग अच्छे होने चाहिए। बाय बाय।